Good morning, dosto. My name is Kamal Yadav. Today we will discuss about introduction of E&M coding guideline, evaluation and management. हम आज E&M कोडिंग आउट पेशेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सीख पाओगे कि E&M क्या होता है, E&M की बेसिक्स क्या होती है। टुडे वीडियो मेनली फोकस्ड ऑन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ताकि आपको समझ में आए। ये मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। जो भी बिगिनर्स हैं जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे कि डॉक्टर विजिट, पेशेंट इवेल्युएशन, मेडिकल डिसीजन मेकिंग, करेक्ट सीपीटी कोड्स, ये एमडीएम बेस्ड टाइम बेस्ड थिंग्स, बिलिंग, रिइंबर्समेंट, कंप्लायंस, ऑडिट, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ईएनएम कोडिंग इज अ इनिशियल इन अ हेल्थ केयर। सो हर पार्ट पे ईएनएम की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। ईएनएम आउट पेशेंट ट्रेनिंग सेशन 2 है, जो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इंट्रो के बारे में डाल रखा था। उसके बाद ये दूसरा चलाएंगे। तो आप You can join my channel, YouTube channel Coding Explained by the Kamlesh. My name is Kamal Yadav. I am a pharmacist with 10 years of the experience in IT healthcare experience. IT healthcare center specialization in multiple domain of medical coding. Currently working as a coding manager. The basic bringing a strong leadership, quality focus and operational excellence and healthcare delivery. मैं बहुत सारे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास। जैसे ईएनएम मैंने किया है, एनेस्थीसिया किया है, सर्जरी में काम किया हुआ है, ईडी डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, रेडियोलॉजी में काम किया हुआ है। मल्टीपल्स एक्सपीरियंसेस है। डे बाय डे मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। तो आप बने रहो और आप वीडियो देखो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। Let's discuss about introduction of E&M coding guideline. E&M कोडिंग गाइडलाइंस के बारे में E&M होता क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू E&M कोडिंग गाइडलाइन। इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट कोडिंग इज यूज्ड टू रिपोर्ट patient visit, medical evaluation, management services provided by healthcare provider. E&M coding guidelines helps the medical coder to select the correct CPT code on the level of services documented by the provider. Accurate E&M coding is important for the proper billing and reimbursement and compliance. E&M क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे कि पेशेंट की विजिट, मेडिकल इवेल्युएशन कैसे करते हैं, प्रोवाइडर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ईएनएम गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करते हैं, कौन सी कोड्स करेक्ट कोड होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि व्हाट इज द ईएनएम। विल डिस्कस दैट। बिफोर दैट आई वांट टू नो दैट, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पर्पस ऑफ ईएनएम कोडिंग, ईएनएम कोडिंग का क्या पर्पस है। आप सबसे पहला क्वेश्चन होगा व्हाई वी आर डूइंग ईएनएम कोडिंग, राइट। क्या पर्पस है। ईएनएम कोडिंग का जो पर्पस है, टू डिस्क्राइब द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द पेशेंट, लाइक पेशेंट की प्रॉब्लम्स और सिचुएशन क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स है, मॉडरेट है, हाई है, लो है, सीवियर है। ये सारी डिटेल्स को डिफाइन करने के लिए ईएनएम रिक्वायर्ड है। टू सपोर्ट एक्यूरेट मेडिकल बिलिंग एंड रियम्बर्समेंट। सो सही मायने में कितना पेमेंट होना चाहिए, कितनी बिलिंग होनी चाहिए, डॉक्टर्स को क्या रियम्बर्समेंट अमाउंट मिलने चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों को सही से करने के लिए पर्पस ईएनएम कोडिंग का होता है। टू अवॉइड द ओवर कोडिंग एंड अंडर कोडिंग। ना ज़्यादा कोड हो पाए, ना ज़्यादा अमाउंट बिल हो पाए, या ना कम अमाउंट बिल हो पाए, तो ये ओवर कोडिंग और अंडर कोडिंग को समझाता है। टू मेंटेन द कंप्लायंस विथ अ पेयर गाइडलाइंस। अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकेयर है, बीसीबीएस है, टेक्स लाइक एटना है, अगर इनकी क्या गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, ये सारी चीज़ों की नीड होती है। तो इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी। डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी लाइक ईएनएम के क्या डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको रिपोर्ट्स में दिखाऊंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या होता है। लेट्स एज वी डिस्कस दैट व्हाट इज ईएनएम कोडिंग। ईएनएम कोडिंग क्या है, राइट।
सो आपको समझ आएगा कि ईएनएम क्या होता है, इसको क्यों जानना है। पहला ही क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज द ईएनएम। So let's discuss about the definition of ENM. Evaluation and management services are used by the physician and qualified healthcare professional to report patient encounter that involve evaluation the patient healthcare condition, making clinical decision making, managing treatment and follow up care. So ENM codes describe the cognitive and non-procedural portion of patient care, covering the time and medical decision making involvement in the visit. सो ENM बेसिकली क्या है कि हेल्थ केयर जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, वो पेशेंट को इवेलुएट करते हैं, पेशेंट की बीमारियों के और कंडीशन को जांच कर लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बिहाफ पे क्लिनिकल डिसीजन बनाते हैं कि ये इसको क्या मेडिसिन देना चाहिए, क्या इसको सर्जरी की नीड है, ट्रांसफ़र करने की नीड है, या अभी की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में वो कलेक्ट करते हैं डेटा। मैनेजिंग द ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप केयर, वो जो भी उनको प्रॉब्लम है उनको ट्रीटमेंट देने का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि कोई पेशेंट फीवर के साथ जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, फीवर की चेकअप करेगा, पता करेगा कि कॉज फीवर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, टेस्ट ब्लड टेस्ट करवाने की कोशिश करेगा, इफ़ रिक्वायर्ड अदर टेस्ट तो वो भी कराएगा। फिर उसके बाद उसे समझ आएगा कि ओके राइट नाउ हमें एंटीबायोटिक थेरेपी देने की ज़रूरत है, पेन किलर देने की ज़रूरत है, पेशेंट को कुछ एडवाइस देने की ज़रूरत है, लाइक आप रेस्ट करो, ये कुछ लाइक खाने पीने की अवॉइड करने की ज़रूरत है, सारी ये मैनेजमेंट ट्रीटमेंट करेगा। फिर बोलेगा कि आप 2 दिन बाद, 7 दिन बाद, 3 दिन बाद आप आओ, फॉलो ऑफ केयर जो भी रहेगा वो देखो। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। ईएनएम में क्या होता है कि ये नॉन प्रोसीजरल भी होगा, लाइक हर सिचुएशन में कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होगा तो करेंगे, उसके लिए भी होता है। अगर छोटी मोटी कोई माइनर सर्जरी प्रोसीजर या कुछ भी रहता है वो भी ये लोग परफॉर्म करते हैं जो डॉक्टर्स। तो आपको समझ आ जाएगा ओवरऑल क्या है कि एक नॉर्मल पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने जो उसको ट्रीटमेंट और चेकअप और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सही करने के लिए जो भी लाइक स्टेप्स फॉलो करते हैं उसे हम ईएनएम कोडिंग कहते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछते हैं इंटरव्यूज में, बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द ईएनएम। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना है कि इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज आर यूज्ड बाय फिजिशियन to report the patient encounter that involve evaluating the patient health condition, making a clinical decision, managing a treatment and follow up। ये 3 पॉइंट्स मेजर हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द ईएनएम कोड कैटेगरी के बारे में। अगर हम बात करते हैं, ईएनएम कोड्स फॉल अंडर कैटेगरी 1। सीपीटी कोड रेंज स्टार्टेड इज 992022 टू 99499। सो ये स्टार्ट होता है 99202 से और इसका एंड होता है 994499। पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन मेडिकल डिसीजन मेकिंग अहिमा, लाइक ये ऑर्गेनाइजेशन है सीएमएस के हेल्प से, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। सीपीटी रेंज, सीपीटी सेक्शन रेंज और डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आउट पेशेंट सर्विसेज या ऑफिस विजिट भी बोलते हैं, कोड रेंज स्टार्ट होता है 99202 से लेके 99215 फॉर न्यू एंड एस्टेब्लिश पेशेंट सीन इन द ऑफिस और क्लिनिकल सेटिंग। सो ये कोड रेंज यूज होता है। हॉस्पिटल इन पेशेंट सेटिंग में हम कौन सा कोड यूज करते हैं, 99221 और 99239 यूज फॉर द इनिशियल सबसीक्वेंट और हॉस्पिटल केयर। ये अलग से हम इस बारे में डिस्कस करेंगे अनदर वीडियो में। कंसल्टेशन कोड होता है, कंसल्टेशन कोड आपको यहाँ मिलेगा आउट पेशेंट के लिए 99242 से लेके 99245 तक होता है, और इन पेशेंट के कोड हमारे पास है 99252 से लेके 99255 इन पेशेंट। हम कंसल्टेशन के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फॉर कंसल्टेशन रिक्वेस्ट बाय द अनदर प्रोवाइडर, सो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इमरजेंसी डिपार्टमेंट 99281 से लेके 99285 हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ईआर इमरजेंसी रूम रिगार्डलेस फॉर द न्यू और एस्टेब्लिश स्टेटस। यहाँ न्यू और एस्टेब्लिश का कोई फंडा नहीं होता है, ये होता है। इस पे भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन सर्विसेज, दीज आर ओल्ड के कोड्स 992218 और 99236, ये मैंने ओल्ड इसलिए रखा हुआ है, इसके जगह पे अब हम
आईपी के कोड यूज करते हैं। आईपी मतलब इन पेशेंट का जो कोड रेंज है आपको मिला था यहाँ हॉस्पिटल वाले, यही वाले कोड रेंज हम यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन में। बट मैंने इसको क्यों रखा है यहाँ, ताकि आपको समझ आए कि पहले ऑब्जर्वेशन सर्विसेज क्या होता था। फॉर शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल स्टे बिफोर द एडमिशन और डिस्चार्ज इन द हॉस्पिटल, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं आपको। क्रिटिकल केयर सर्विसेज होती हैं 99291 से लेके 99292 तक होता है। फॉर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रिक्वायरिंग अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, ऐसे सिचुएशन में हमें क्रिटिकल केयर सर्विसेज जाना पड़ता है आईसीयू वगैरह के अंदर। लाइक कोई ऐसी कंडीशन जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, सीकेडी हो गया, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, या स्ट्रोक आ गए हैं, जो भी जिसमें फिजिशियन को लाइक आइसोलेट करके आपको ऑल टाइम 24 आवर मॉनिटरिंग की जरूरत है, वो सर्विसेज आती हैं। नर्सिंग फैसिलिटीज होती हैं और होम सर्विसेज हैं, इनके कोड से स्टार्ट होते हैं 99304 से लेके 99305। फॉर पेशेंट इन द नर्सिंग और होम डोमिसिलरी और द होम सेटिंग, सो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। टेली हेल्थ के कुछ नए कोड्स आए हैं, कुछ पुराने कोड्स हैं, तो पेयर अभी भी कुछ नए कोड यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ पुराने कोड यूज कर रहे हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल से कोड डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारा फोकस आउट पेशेंट में है, तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। 98 सीरीज से चालू है, 9800 से लेके चालू है सिंक्रोस ऑडियो वीडियो न्यू फॉर द 15 मिनट्स, तो ये लास्ट वाले मिनट्स हैं। और बीच वाले आपको टाइप्स ऑफ लाइक मोड हैं कि किस मोडलिटी से, ये ऑडियो है, वीडियो है, कि ऑडियो ओनली है, इस हिसाब से हमारे पास कोड रेंज यहाँ दिया हुआ है। सो इसके बारे में भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट कि ईएनएम गाइडलाइंस प्री 2023। सो सबसे फर्स्ट जो चेंजेस आया था 2021 में आया, फिर 2023 में आया। सो 2023 से पहले क्या गाइडलाइंस थे उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकली ईएनएम कोड्स लेवल्स वेयर बेस्ड ऑन एचपीआई, लाइक हिस्ट्री, एचपीआई, आरओएस और फिज पास्ट फैमिली सोशल हिस्ट्री। तो ये हमारे पास थ्री की कंपोनेंट हुआ करता था। एग्जामिनेशन, एक्सटेंट ऑफ फिजिशियन एग्जाम, मेडिकल डिसीजन मेकिंग जो एमडीएम है। हाउएवर आफ्टर 2022 2023 एएम एएमए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन गाइडलाइंस सिंप्लीफाइड फॉर द ऑफिस एंड आउटपेशेंट सर्विसेज फोकस ओनली एमडीएम, मेडिकल डिसीजन मेकिंग और टोटल टाइम स्पेंट ऑन द डेट ऑफ सर्विस टू सीइंग द पेशेंट। सो अभी जो गाइडलाइंस फॉलो होती है वो कौन सी गाइडलाइन है, एक तो मेडिकल डिसीजन मेकिंग है, दूसरा है टाइम स्पेंट, टोटल टाइम स्पेंट बाय द फिजिशियन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कि ईएनएम का जो हाउ हायरार्की क्या है, लाइक हाउ ईएनएम फिट्स विथ इन द हायरार्की। सो ईएनएम कोड रेंज ऑलरेडी वी नो 99202 से लेके 9920 992 99499 कोड्स रिप्रेजेंट द कॉग्निटिव साइड ऑफ द हेल्थ केयर फिजिशियन असेसमेंट डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट। तो लाइक इन सब कोड्स के बारे में हर का एक अलग स्टेप्स है जो डिस्कस करेंगे हम। अदर सीपीटी सेक्शन लाइक सर्जरी, जैसे आप देख पा रहे हो सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी रिप्रेजेंट द प्रोसीजरल सर्विस। सो ये जो कॉग्निटिव साइड है, अगर ये इवेल्युएशन, असेसमेंट, डिसीजन मेकिंग है, ये सारी चीजें ईएनएम में आती हैं। अगर कुछ भी अदर जैसे सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये प्रोसीजरल के अंडर हम डिस्कस करते हैं। ईएनएम कोड्स ऑफन द accompany like procedural codes, especially when a separate significant evolution or document with a 25, like ENM सर्विस हुआ है और साथ में कोई सा भी प्रोसीजर कोड हो रहा है, लाइक सर्जरी हो रही है, उस केस में हम क्या करते हैं 25 लगाते हैं। एक्सेप्ट अगर पैथोलॉजी रिपोर्ट है या रेडियोलॉजी रिपोर्ट है, उस केस में हमें ENM कोड के साथ 25 नहीं लगाना है। विल डिस्कस दैट लाइक इन अ बिलो। टू मेथड्स हैं, जैसे मैंने अबव बता दिया था कि टू मेथड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कोड क्या है वो। ईएनएम कोड सिलेक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द आइदर मेडिकल डिसीजन मेकिंग और टोटल टाइम स्पेंड। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ टू सेलेक्ट द ईएनएम कोड्स, तो आप बताओगे on the basis of MDM, another is a time spent. Both methods are mutually exclusive. For a given encounter, you choose one
बेसिस पर इनकाउंटर। सो लाइक एक रिपोर्ट को आपको कोड करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए आपको या तो मेडिकल डिसीजन मेकिंग फॉलो करना है या टोटल टाइम। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिक्स करके करना है, आपको एक को करना है। मैं लाइफ एग्जांपल बिलो डिस्कस करूंगा। मेडिकल डिसीजन मेकिंग एमडीएम के बारे में अगर हम ओवरव्यू करते हैं तो आपको समझ आएगा। लेट्स सी। MDM represents the complexity of establishing diagnosis and selecting management option. It is driven the data reviewed, risk and numbers of severity of the problem. So MDM को mainly थ्री पार्ट में डिवाइड किया है: डेटा रिव्यूड, रिस्क एंड नंबर और सेवेरिटी ऑफ प्रॉब्लम लाइक डायग्नोसिस। सो इनमें तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो एमडीएम जनरली होता क्या है कि एक पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम को स्टेब्लिश किया गया, उस प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, क्या टेस्ट किया जाए और डॉक्टर ने क्या मैनेजमेंट दिया। तो डेटा में जैसे क्या होगा, लैब एक्सरे, रेडियोलॉजी, ईकेजी और इंटरप्रिटेशन, डिस्कस विद द फैमिली मेंबर्स, ट्राई टू फाइंड द हिस्ट्री, ये सब चीजें डेटा रिव्यूड में आएगा। रिस्क में क्या होगा कि पेशेंट की अभी करंट सिचुएशन क्या है, लाइक कि प्रॉब्लम की सिवेरिटी क्या है। और नंबर ऑफ द सिवियर, नंबर और प्रॉब्लम्स में क्या है कि कौन सी बीमारी अभी उसको प्रेजेंट है और उसको या पहले से कंटिन्यूटी में है और अभी कौन सी बीमारी एग्जर्वेट हो रही है या बढ़ रही है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में आप देखोगे। So let's discuss about the MDM has a three key components. I discussed that number and complexity of problem. तो पहला हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है। अब क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी एलिमेंट इन द एमडीएम, तो आपको बताना है देयर आर थ्री एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या है, नंबर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम। इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन क्या बोलता है, सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन मैनेज ड्यूरिंग द विजिट। सो जो डॉक्टर के विजिट हुआ है आज, फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट आज डॉक्टर के पास गया तो उस कौन सी प्रॉब्लम को मैनेज कर रहा है टुडे, वही होगा। फॉर एग्जांपल पेशेंट के पास चार बीमारियां हैं लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ दो बीमारियों को प्रायोरिटी दिया है। सो उस दो बीमारियों को हम प्रॉब्लम एड्रेस मानेंगे उस सेक्शन में। ठीक है। एमडीएम लेबल चार्ट एप्लीकेबल फॉर आउट पेशेंट। ये जो चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये आउट पेशेंट और क्लिनिकल विजिट के लिए एप्लीकेबल है। एमडीएम लेबल में हमने जैसे डिफाइन किया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, लो क्या, मॉडरेट क्या, हाई क्या, ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ एमडीएम है। तो कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एमडीएम, सो यू विल डिस्कस दैट कि देयर आर 1 2 3 4 types of the MDM. First is the straightforward, second is the low, third is the moderate और फोर्थ इज द हाई। कोड कौन से होते हैं, कोड फॉर न्यू पेशेंट अगर हम बात करते हैं तो 99202 है, 99203, 99204, 99205। ये किससे, स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए, लो के लिए, मॉडरेट के लिए, हाई के लिए। इस हिसाब से हमें डिस्कस करेंगे। एस्टेब्लिश पेशेंट के बारे में बात करें तो 99212 हो जाता है, 99213, 99214, 99215। सो इस तरह आपको कोड रेंज समझ आते हैं। लेट्स डिस्कस कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या आता है। मिनिमल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो माइनर प्रॉब्लम हो गया जैसे कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, लाइक सम मस्कीटो बाइट हो गया, ऐसी जो खुद मैनेज हो सकते हैं, सेल्फ ट्रीट हो सकते हैं, वैसको हम लोग मिनिमल प्रॉब्लम बोलते हैं। लो डेटा रिव्यूड, लाइक कोई भी लैब नहीं किया या सिंपल एक लैब टेस्ट किया जिसमें लो लेवल पे हो, मतलब मिनिमल रिस्क, पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं हो सकता। ये सारी चीजें किस कैटेगरी के अंदर आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड रेंज ये वाले जाते हैं। न्यू पेशेंट है तो 99202 हो गया, एस्टेब्लिश है तो 99212 हो जाता है। तो ये हमारा की ट्रायल्स के अंदर आते हैं। लो लेवल के अंदर डिस्कस करते हैं वन स्टेबल क्रोनिक कंडीशंस और एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अनदर वीडियो में कि ये भाई वन स्टेबल क्रोनिक इलनेस क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड इलनेस क्या होता है। लेकिन अभी हम आउट पेशेंट पे फोकस है तो हम बात करते हैं कि वन क्रोनिक इलनेस के एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया। तो ये सिंगल वन क्रोनिक स्टेबल कंडीशन। स्टेबल का मीनिंग क्या निकल के आता है कि वो प्रॉब्लम अभी पेशेंट के पास है बट अभी उससे उसका इफेक्ट सीवियर नहीं है, मतलब नॉर्मल है, मेडिसिन ले रहा है नहीं ले रहा है, जब प्रॉब्लम इज कंट्रोल्ड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल। और
और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अनकम्प्लिकेटेड एक्यूट है, मतलब तुरंत शॉर्ट टर्म में हुई है बट अनकम्प्लिकेटेड, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस कम है, तो उसे एक्यूट अनकम्प्लिकेटेड बोलते हैं। इस पे भी एक हम नया सीरीज चालू करेंगे जो आपको डिटेल में समझाएंगे। मॉडरेट के अंदर क्या होता है, 99204 होते हैं, कोड होता है स्टेबलिश के लिए 99214। मल्टीपल प्रॉब्लम्स, पहली चीजें होंगी कि पेशेंट के पास मल्टीपल प्रॉब्लम होंगे। मॉडरेट डेटा रिव्यू होगा, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होंगे। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मीन्स वैसी मेडिसिन जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब के बिना नहीं मिलते, वैसी मेडिसिन हो सकती हैं। जैसे एंटीबायोटिक मेनली होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, जैसे उन्होंने लैब टेस्ट कर दिया, कोविड का टेस्ट किया हुआ है, सीबीसी किया हुआ है, ये सारी चीजें आती हैं। हाई रिस्क में क्या कोड रेंज है हमारे, 99205 फॉर न्यू पेशेंट, 99215 फॉर स्टेब्लिश पेशेंट। इसमें क्या होता है, सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, हाई डेटा रिव्यू होगा, कम्प्लेक्सिटी होगा, हाई रिस्क आएंगे, हॉस्पिटल एडमिशन होगा, मेजर इन सर्जरी होगी। इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होता है तो उस टाइम हम जो कोड सेलेक्ट करते हैं हमारा हाई रिस्क में आता है, और न्यू के लिए ये कोड है और स्टेब्लिश के लिए 99215 है। लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम बेस्ड कोडिंग। अब टाइम बेस्ड हो, ये हमने ऊपर जो डिस्कस किया था वो किस बेस पे था, हमारा एमडीएम के हिसाब से था, मेडिकल डिसीजन मेकिंग बेस, मेडिकल डिसीजन बेसिस के हिसाब से था। लेट्स सी डिस्कस अबाउट द टाइम बेस्ड कोडिंग overview. After 2024, time include total time spent on the date of encounter, not just face to face time. So बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या फिजिशियन फेस टू फेस देखेगा वही टाइम है। अगर फिजिशियन फेस टू फेस देखेगा वो टाइम, और साथ में जो बिलो हमने ये जो पॉइंटर्स बनाए हुए हैं इनके भी टाइम उसमें इंक्लूड होता है। टाइम कंपोनेंट्स इंक्लूड में अगर हम देखें तो रिव्यूइंग द रिकॉर्ड्स एंड टेस्ट प्रायर टू द विजिट, विजिट से पहले के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे अगर उसको रिव्यू कर रहा है, जितना टाइम स्पेंड होगा वो कैलकुलेट होगा। परफॉर्मिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम परफॉर्म करते समय जितना टाइम स्पेंड होगा वो कैलकुलेट होगा। काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली, ये सारे टाइम होंगे। डॉक्यूमेंट इन द ईएचआर, ईएचआर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में अगर जितने टाइम लगाएगा अपडेट करने में वो भी काउंट करेंगे। ऑर्डरिंग टेस्ट और मेडिकेशन, ये भी टाइम काउंट होगा। कम्युनिकेटिंग विथ द पेशेंट प्रोवाइडर, ये सारी इंफॉर्मेशन भी होगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर कर रहा है, ये सारी चीजें भी हम काउंट करेंगे। टाइम थ्रेश होल्ड आउट पेशेंट और इन पेशेंट विजिट, अब हर सीपीटी के लिए कुछ तो टाइम रेंज दिया होगा, उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। इफ टोटल टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेश होल्ड, कोडर में सेलेक्ट द करस्पॉन्डिंग ईएनएम कोड। सो अगर टाइम से ज्यादा हो रहा है तो हमारे पास प्रोलॉन्ग सर्विसेज हैं, अगर कम हो रहा है तो हम उस हिसाब से कोड सेलेक्ट करते हैं, तो उस पर भी डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, कोड यहाँ पे दिया है, न्यू पेशेंट टाइम रेंज है, एस्टेब्लिश पेशेंट टाइम रेंज है 99202, जैसे हमने डिस्कस किया था न्यू पेशेंट का है, तो कोड रेंज अगर हमारा चालू है 15 मिनट से लेके 29 मिनट तक है तो उस केस में हम ये कोड करेंगे। 99203 से लेके 3 के लिए 30 मिनट से 44 मिनट से, अगर ये 44 मिनट के जगह 45 हो गया तो फिर हम इसमें आ जाते हैं कोड। सो 99204 का कोड रेंज क्या बोलता है, 45 से लेके 59 मिनट्स तक होता है। 99205 कोड रेंज क्या बोलता है, 60 से 74 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल 99205 का न्यू पेशेंट है और प्रोवाइडर ने यहाँ पे स्पेंड किया है 80 मिनट्स। सो 80 मिनट्स में कितना, 24 के बाद हमें ईच एडिशनल 15 मिनट्स का सेपरेट प्रोलॉन्ग सर्विस कोड है। जो कोड ये वाला हम लोग आउट पेशेंट में जनरली यूज करते हैं 99417, तो इसके लिए ईच 15 मिनट्स चाहिए। सो अगर ये टाइम कैसे होगा, 64 के बाद से हम काउंट करेंगे 15 मिनट्स, कि क्या 15 मिनट्स हमें हो रहा है तो हम प्रोलॉन्ग सर्विस कोड करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ तक के टाइम है 75 मिनट से काउंट करके 15 मिनट, ईच 15 मिनट्स के हमारे पास कोड है 99417, तो हम इस पे फोकस करते हैं। लेट्स डिस्कस, एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि टाइम बेस और एमडीएम बेस, व्हेन टू चूज विच। अब हमें कब कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, कि टाइम बेस हम कम करेंगे, एमडीएम बेस हम कब कोड सेलेक्ट करेंगे, ये बहुत ही मतलब लाइक क्वेश्चन डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट हम डिस्कस करते हैं इसको। इसके सिनेरियो और प्रेफर्ड मेथड क्या हो सकता है, प्रोवाइडर स्पेंड एक्सटेंसिव टाइम
काउंसलिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर और रिव्यूइंग द मेडिकल रिकॉर्ड। जब आप मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ते हो तो पता चलता है कि डॉक्टर ने एक्सटेंसिव टाइम काउंसलिंग में दे रहा है, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर में दे रहा है, रिव्यूइंग कर रहा है, तो उस टाइम पे आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, टाइम बेस्ड कोडिंग की होनी चाहिए। इनकाउंटर इन्वॉल्व्स द कॉम्प्लेक्स डायग्नोस्टिक डिसीजन मेकिंग, डेटा रिव्यू, डेटा वॉल्यूम्स, मॉडरेट, हाई और रिस्क। अगर इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट को रीड करके आपको समझ आता है तो उस टाइम पे आपको एमडीएम बेस करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड बोथ एमडीएम एंड टाइम बट वन सपोर्ट हायर लेवल कोड, सेलेक्ट द हायर लेवल सपोर्ट। अब कह रहा है कि एमडीएम भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हम कौन सा कोड सेलेक्ट करें। उस केस में आपको क्या करना है, अगर एमडीएम के हिसाब से लेवल हाई बन रहा है, लेवल हाई मतलब कोड हाई बन रहा है, तो आपको हाई कोड करना है। अगर टाइम के हिसाब से कोड हाई बन रहा है तो आपको टाइम के हिसाब से कोड करना है। अब लेट्स सी हमें याद क्या रखना है, कोई पूछता है कि व्हाट इज द चेंजेस हैपन इनटू 2020 आफ्टर 2023, तो चेंजेस रिमेंबर करने के लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, ये इंटरव्यूज के क्वेश्चन में आते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द हिस्ट्री एंड एग्जाम एज अ की कंपोनेंट्स। सो अब क्या हुआ कि उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, बाहर कर दिया हिस्ट्री को, एग्जाम को। दे आर स्टिल रिक्वायर्ड बट ओनली फॉर सपोर्ट मेडिकल नेसेसिटी, नॉट टू डिटरमाइन द ईएनएम लेबल। सो इन्होंने क्या किया हुआ है कि हिस्ट्री तो होना है, एग्जाम तो होना है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, सपोर्टिंग पर्पस के लिए। ये नहीं कि उसके अगर हिस्ट्री के बिहाफ पे या एग्जाम के बिहाफ पे हमारा लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें चाहिए, होना रिक्वायर्ड है, बट इसका की कंपोनेंट नहीं है। फिर दूसरा चेंजेस क्या हुआ, पहला चेंजेस आपको बताना है एलिमिनेशन ऑफ द हिस्ट्री एंड एग्जाम एज की कंपोनेंट। दूसरा होगा सिंप्लीफाइड एमडीएम टेबल, यूनिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेम अप्लाइड अक्रॉस द एनएम कैटेगरी। एमडीएम और टाइम के हिसाब से इन्होंने बहुत सिंपल कर दिया है कि आपको पॉइंटर्स जैसे हमने लिखा है कि एक्यूरेट, क्रॉनिक, ये सारी चीजें उन्होंने डिफाइन किया। थर्ड चेंज किया, मर्ज द ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन कोड विथ इन पेशेंट कोड। लाइक अब जो ऑब्जर्वेशन कोड था, जो सेपरेट कोड मैंने डाला हुआ था, उसको इन पेशेंट के कोड के साथ मर्ज किया हुआ है। लाइक कोड 99218 से लेके 99236 को मर्ज इनटू द सिंगल रेंज कोड 99221 से लेके 99239 में मर्ज कर दिया। थर्ड क्या हुआ, डिलेशन द प्रोलॉन्ग सर्विसेज। प्रोलॉन्ग सर्विसेज जो एक्स्ट्रा हमने अभी डिस्कस किया था कि कोड रेंज से एक्स्ट्रा जो टाइम होगा प्रोलॉन्ग सर्विसेज होगा, तो उन्होंने डिलीट किया। सर्टेन प्रोलॉन्ग सर्विसेज कोड रिप्लेस्ड विद द न्यूअर टाइम एड ऑन कोड, लाइक न्यू टाइम एड ऑन कोड के साथ यूज किया 99417 और G2212। ये मेडिकेयर के लिए और मेडिकेड गवर्नमेंट पेयर फेडरल कंपेयर के लिए यूज होता है, तो उनके लिए दिया है। थर्ड हमारा अपडेट क्या था, सिंप्लीफाइड कंसल्टेशन एंड नर्सिंग फैसिलिटी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में अपडेट बताया, सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन रूल्स एज ऑफिस विजिट आउट पेशेंट नाउ अप्लाई, सेम ऐसे कर दिया इन्होंने। क्रिटिकल केयर टाइम में ओवरलैप विथ ईएनएम विथ 25 मॉडिफायर। सो अगर क्रिटिकल केयर टाइम और ईएनएम सर्विस बोथ दी गई हुई है और ओवरलैप कर रहा है दोनों का टाइम, तो उस केस में अगर सेपरेट फिजिशियन, सेपरेट प्रोवाइडर ने परफॉर्म किया है तो 25 लगाने का अलाउ किया है। तो इस तरह की चीजें हमें बहुत सारी चीजें अपडेट आई। इफ परफॉर्म्ड ऑन द सेम डे टाइम मस्ट बी सेपरेट डॉक्यूमेंटेड। अगर कह रहा है कि क्रिटिकल केयर और ईएनएम सर्विस बोथ आर परफॉर्म ऑन द सेम डे बाय अनदर फिजिशियन, तो टाइम, या सेम फिजिशियन, तो टाइम सेपरेटली सेपरेटली मेंशन होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट बेस्ड प्रैक्टिस, बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, क्लियरली डॉक्यूमेंटेड एमडीएम। एमडीएम के अंदर क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। रोटेशनली क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, टेस्ट, ऑर्डर, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं, एमडीएम के अंदर। कैप्चर द टोटल टाइम स्पेंड इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट विजिट एक्टिविटी, ये सारी होनी चाहिए। ऑलवेज जस्टिफाई मेडिकल नेसेसिटी। अवॉइड क्लोनिंग नोट्स। अवॉइड क्लोनिंग नोट्स क्या होता है, सेम नोट्स कॉपी पेस्ट होता रहता है, पहले विजिट में, दूसरे विजिट में, थर्ड विजिट में, तो ये थोड़ी सी रुकना चाहिए। इच इनकाउंटर शुड बी द इंडिविजुअल, जो भी विजिट हो, इनकाउंटर हो, सेपरेट होना चाहिए। यूज ऑडिट प्रूफ लैंग्वेज, लाइक ऑडिट मतलब प्रॉपर लैंग्वेजेस होनी चाहिए, डिटेल में होना चाहिए। रिव्यूड प्रायर ईकेजी कंपेयर्ड विद टुडे रिजल्ट, नो चेंजेस, मैनेज द प्लान, डिस्कस विद द कार्डियोलॉजी। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए। कोडिंग सिनेरियो,
एंड एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं, सिनेरियो के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स सी कोडिंग अप्रोचेज हम क्या करेंगे, फाइनल कोड हमारा क्या होगा, आपको ये सिनेरियो से समझ जाएगा। 35 मिनट्स विजिट मोस्टली स्पेंड ऑन द डायबिटिक एंड काउंसलिंग मैनेज लाइक मेडिकेशन मैनेजमेंट। तो हम क्या करेंगे, टाइम बेस्ड कोड हमारा क्या बनेगा, 99214 अगर पेशेंट स्टेब्लिश है तो। मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशन, मेडिकेशन चेंज, लैब ऑर्डर, मॉडरेट एमडीएम कम्प्लेक्सिटी, इस केस में हम क्या करेंगे, एमडीएम बेस कोड करेंगे। पेशेंट हमें स्टेब्लिश ही लिया है, 99214 लेंगे। 70 मिनट्स विजिट फॉर अ न्यू पेशेंट, यहाँ पे न्यू पेशेंट हो रहा है विथ कम्प्लेक्स कार्डियक इशू एंड मल्टीपल टेस्ट ऑर्डर, क्या होगा अगर टाइम बेस्ड करते हैं तो कोड हमारा क्या बनेगा, 99205। तो इस तरह हमें पता चलेगा कि कब हम टाइम बेस कोड करें, कब हम एमडीएम के हिसाब से करें। आपको शायद ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। क्रोनिक कंडीशन रिव्यूड विथ लो रिस्क ऑफ मिनिमल डेटा। मिनिमल डेटा है, क्रोनिक कंडीशन है, उस केस में हमें क्या करना है आपको समझ आना चाहिए। फिर इस केस में हम एमडीएम बेस काम करेंगे, 99213 लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ मेडिकल डिसीजन मेकिंग। अब क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था कि मेडिकल डिसीजन मेकिंग क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एवं मैंने डिस्कस किया। सो लेट्स डिस्कस इन अ डिटेल। एमडीएम रिफ्लेक्ट द complexity of data, judgment required to the diagnosis, treat, manage the patient condition. It is the most significant factor in the selecting ENM codes when not using the time-based method. द मेडिकल एमडीएम लेबल डिटरमाइन वेदर। अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी ये पॉइंट्स कर लिए थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लो होता है, मॉडरेट होता है, हाई कम्प्लेक्सिटी होता है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर डिटेल में एमडीएम पे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ये हिंदी मीडियम ये वीडियो बनाने का रीजन यही है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि ईएनएम की कोडिंग क्या है, तो मैं उनको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करें हर चीजें। 3 कोर एलिमेंट ऑफ द एमडीएम हमने डिस्कस किया था। पहला हमारा एमडीएम एलिमेंट डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स, नंबर एंड कम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम्स, एड्रेस, ये पहला एलिमेंट है। दूसरा है अमाउंट एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा रिव्यूड एंड एनालाइज्ड, ये चीजें आती है। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ये थर्ड है हमारा। तो लेट्स से डिस्कस करते हैं नंबर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम एड्रेस, द नंबर एंड सिवियरिटी ऑफ द इशू, द प्रोवाइडर एक्टिविटी मैनेज ड्यूरिंग द इनकाउंटर। सो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सिवियरिटी इशू द प्रोवाइडर एक्टिवली मैनेज ड्यूरिंग द इनकाउंटर। सो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट मल्टीपल कंडीशन के साथ आया, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ 2 ही कंडीशन पे सिवियरिटी की वजह से उस पर फोकस किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम एड्रेस, कितनी बीमारियों को डॉक्टर ने एड्रेस किया, उस पर फोकस किया, वर्कअप किया। जैसे एक्यूट, क्रोनिक और सेल्फ लिमिटेड कंडीशन, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अमाउंट एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा रिव्यू, डेटा प्रोवाइडर कह रहा है डेटा प्रोवाइडर मस्ट ऑब्टेन रिव्यूड, इंटरप्रेटेड एंड डिस्कस। लाइक इंटरप्रिटेशन दिया है, रिव्यू किया है, क्या हो सकता है इसमें, लैब हो सकता है, इमेजिंग स्टडी, इमेजिंग में एक्सरे हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं, ईकेजी हो सकता है, एक्सटर्नल नोट्स लाइक पहले किसी डॉक्टर का दे दिया हुआ नोट्स रिव्यू कर सकता है, टेस्ट, कुछ टेस्ट और ऑर्डर हैं, ये सब कर सकते हैं इसमें। रिस्क एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्क में क्या आएगा, रिस्क ऑफ एडवर्स आउटकम्स और कॉम्प्लिकेशंस बेस्ड ऑन द डायग्नोस्टिक प्रोसीजरल और ट्रीटमेंट प्लान। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी क्या रिस्क हो सकती है, क्या रिस्क निकल के आ रहा है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, ये सारी चीजें इसके अंडर स्टडी की जाती है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, इसमें जैसे आरएक्स मेडिकेशन है, ओटीसी मेडिकेशन है, ये सारी चीजें हैं। थेरेपेटिक मेडिसिन मेडिकेशन दे रहा है, एंटी कैंसर मेडिकेशन दे रहा है, सर्जरी हो रही है, माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत है, ट्रांसफर होना है या पल्पेटिव केयर हो रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो और दिस इंफॉर्मेशन आपको समझ आया है। अगर आप अब तक ये वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं पूरी डिटेल में रो डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो आपको समझ आए। ईच एलिमेंट कंट्रीब्यूट्स टू डिफाइन द ओवरऑल एमडीएम लेवल, हर एलिमेंट जो है वो आपको ओवरऑल डिफाइन करता है एमडीएम सेलेक्ट करने के लिए। एमडीएम
फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, आफ्टर 2023 टेबल के हिसाब से मैंने रेफरेंस लिया है। थोड़ा बहुत चेंजेस हर साल होते रहते हैं, लेकिन हम आपको ये डिस्कस करेंगे। एमडीएम लेबल, प्रॉब्लम एड्रेस, डेटा रिव्यूड, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। मिनिमल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल सेल्फ लिमिटेड कंडीशंस। मिनिमल, ये डेटा रिव्यूड में क्या होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए। इसको एमडीएम टेबल जनरली बोलते हैं, मिनिमल और नो डेटा रिव्यूड। लाइक एक ही लैब किया या कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, तो उस केस में हम ये मानते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड के अंदर आता है रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन मिनिमल है या लो है, मतलब कुछ भी नहीं है, इस केस में हम समझ पाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा लो में क्या होगा, वन क्रोनिक एस्टेब्लिश कंडीशन, इलनेस हो सकती है, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस होगा, लिमिटेशन, लिमिटेड डेटा होता है हमारा, जैसे कि लिमिटेड डेटा, लैब्स और इमेजिंग होता है, ये सारी चीजें हमारा है। लो रिस्क, लो रिस्क होगा, इसमें रिस्क कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इसमें लो होगा, ओटीसी मेडिकेशन होगा, रूटीन टेस्ट होंगे, ये सब चीजों को हम लो रिस्क एमडीएम कंसीडर करते हैं। दूसरा पॉइंट हमने जैसे डिस्कस किया था हाई रिस्क स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑलरेडी मैंने आपको दोबारा से यहाँ डिस्कस कर ही रखा है, तो फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे क्लियर डिस्कस करूंगा। ओके। एमडीएम एलिमेंट, नंबर ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड प्रॉब्लम्स, जैसे हमने सेल्फ लिमिटेड, माइनर प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेड। अब लेट्स से डिस्कस, एज आई टोल्ड दैट कि हम दिस एलिमेंट को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ चल बात करते हैं सेल्फ लिमिटेड और माइनर प्रॉब्लम क्या होता है। एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व विद इन अ मिनिमल इंटरवेंशन, इट मीन दैट कि थोड़ा मोड़ा ही ध्यान देने पे, थोड़ी मोड़ी ही प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन डॉक्टर के अटेंशन होने पे ये क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लिमिटेड या माइनर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉमन कोल्ड है, माइल्ड ट्रेसेस हैं, लाइक कॉमन कोल्ड है, कोल्ड में क्या होगा, अगर मान लो आपने थोड़ी सी गर्म पानी पी, थोड़ी सी कोई ऐसी सेल्फ मेडिकेशन ले ली, लाइक सम लाइक ट्रेडिशनल मेडिसिन ले लिया, तुलसी के पत्ते लेते हैं, लाइक इस तरह की चीजें आप यूज कर लेते हो तो ठीक हो सकता है, तो इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। स्टेबल क्रोनिक इलनेस क्या हो, कंट्रोल्ड और रिस्पॉन्डिंग और टू द ट्रीटमेंट, कंट्रोल्ड है, मतलब उसकी ये सिवियरिटी में इंक्रीजमेंट नहीं आ रही है, और वो कोई भी मेडिसिन दी जा रही है उससे वो कंट्रोल हो जा रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हाइपरटेंशन ऑन मेडिकेशन, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड, ये सारी चीजें हो सकती है। क्रोनिक इलनेस विद एग्जर्वेशन में क्या एग्जाम्पल है, वर्सनिंग कंडीशन, लाइक ये बीमारी बढ़ती जा रही है, नीड टू ट्रीटमेंट और चेंजेस, मेडिकेशन की चेंजेस की रिक्वायर्ड है, या तो डोज बढ़ाने की जरूरत है या अदर कैटेगरी की ड्रग की रिक्वायरमेंट हो रही है, जैसे एग्जाम सीओपीडी, फ्लेयर ऑफ वर्सनिंग अर्थराइटिस, ये सारी चीजें इनकी एग्जाम्पल है। न्यू प्रॉब्लम्स, नो वर्कअप प्लानेड, न्यू प्रॉब्लम आया, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट किसी और रीजन से आया था और डॉक्टर को पता चला कि कोई और प्रॉब्लम आ गई है। न्यू इश्यू, नॉट रिक्वायर्ड एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये भी हमारा कंडीशन को डिस्कस करने की बात है। न्यू स्किन लीजन ऑब्जर्व्ड ओनली, फॉर एग्जांपल पेशेंट आया था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये पेन है, या मेरे किसी भी मतलब चैलेंज अदर प्रॉब्लम्स के साथ आया और डॉक्टर ने चेक किया तो उसे लीजन मिला, उसे लम्प मिला, तो उस केस में भी हम कंसीडर करते हैं न्यू प्रॉब्लम। ओके। टिप्स फॉर द कोडर्स, क्या ये बेनिफिट टिप्स है, आपको हम बात करें तो ये कैप्चर ओनली प्रॉब्लम, एड्रेस एंड मैनेज ड्यूरिंग द इनकाउंटर, नॉट हिस्टोरिकल डायग्नोसिस। तो क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि हम सिर्फ उन्हीं कंडीशंस को प्रेफरेंस देंगे या लेवल डिसाइड करने में मदद लेंगे जो डॉक्टर ने एड्रेस किया है, जो डॉक्टर ने उसके ऊपर वर्कअप किया, बताया कि मेडिसिन दिया है, ऑर्डर किया है, टेस्ट किया है। अदर डायग्नोसिस कोड करेंगे बट दे आर सेकेंडरी, टर्शियरी और लाइक एडिशनल होंगे। एमडीएम एलिमेंट 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं, डेटा रिव्यूड एंड एनालाइज के बारे में। दिस एलिमेंट इवेलुएट द क्वालिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ डेटा a provider reviewed order interprets AMA divided into the three category. You may need one or more each moderate high MDM. Like category 1 क्या बोलता है, टेस्ट है, डॉक्यूमेंट है, ऑर्डर है एंड इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रिव्यूइंग लैब, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी रिपोर्ट, ऑर्डरिंग टेस्ट, सीबीसी, एमआरआई, एक्सरे, ये सारी चीजें हो सकती है। रिव्यू द एक्सटर्नल प्रोवाइडर नोट्स,
ऑब्टेनिंग अ हिस्ट्री फ्रॉम द केयर गिवर और फैमिली मेंबर लाइक फादर मदर सिस्टर ब्रदर, कोई भी हो सकता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहला चीजें हमारे किस में आएगा, टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्डरिंग के अंदर आएगा, रिव्यूइंग हमारे रिव्यूइंग द प्रोवाइडर डेटा, ये चीजें आ सकती है, ऑब्टेनिंग द हिस्ट्री, तो ये इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन के पार्ट हैं। स्कोरिंग टिप्स में क्या हो सकता है, 1 पॉइंट पर यूनिक टेस्ट, नोट्स एक्सटर्नल रिव्यू, ये सारी चीजें पॉइंट के हिसाब से देख सकते हो। 2 पॉइंट्स फॉर जनरली नीडेड फॉर मॉडरेट एमडीएम लेवल, इन सब चीजों में आपको आ सकता है। कैटेगरी 2 में आप बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट, ये सारे एमडीएम के पार्ट हैं। प्रोवाइडर पर्सनली इंटरप्रेट्स द टेस्ट, नॉट सेपरेटेड रिपोर्ट, एग्जाम्पल रीडिंग एन एक्सरे इंस्टेड ऑफ द वेटिंग फॉर रेडियोलॉजी रिपोर्ट। सो डॉक्टर ने क्या किया कि जो एक्सरे रिपोर्ट है या ईकेजी का रिपोर्ट है या अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, उसको सेल्फ स्टडी किया, ना कि वो वेट कर रहा है कि रेडियोलॉजी रिपोर्ट बना के भेजेगा फिर रिव्यू करेंगे। तो उस केस में हम इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। कैटेगरी थर्ड में आता है हमारा डिस्कशन ऑफ द टेस्ट मैनेज्ड विद द एक्सटर्नल फिजिशियन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कॉल पे ईमेल पे किया with another provider about the test result or manage। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट पहले किसी और डॉक्टर से दिखा रहा था या अभी के डॉक्टर को किसी और डॉक्टर से कुछ एडवाइस लेने की जरूरत है, तो कॉल से ईमेल से बात करके डिस्कस करेगा। एग्जाम्पल डिस्कसिंग abnormal MRI finding with the neurologist। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट द प्रोवाइडर नेम डेट एंड समरी ऑफ डिस्कशन, ये सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए तो ही डिस्कशन मानेंगे, कि डॉक्यूमेंट में प्रोवाइडर का नेम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, समरी ऑफ डिस्कशन होना चाहिए कि उन्होंने क्या डिस्कस किया। एमडीएम लेवल कैटेगरी एलिमेंट 3 की बात करते हैं, रिस्क ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशन और मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी के बारे में। दिस एलिमेंट रिफ्लेक्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद द डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट डिसीजन, ये ज्यादातर केसों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे क्या रिस्क लेवल होगा, क्या एग्जाम्पल होगा, आपको समझ आएगा। मिनिमल ओटीसी मेडिकेशन, रीएश्योरेंस, रूटीन फॉलोअप, ये सारी चीजें आती हैं तो हम इसको मिनिमल में लेते हैं। लो के अंदर क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द शॉर्ट टर्म मेडिकेशन लाइक ओटीसी मेडिसिन, माइनर प्रोसीजर विदाउट रिस्क फैक्टर्स। मॉडरेट के अंदर क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट होता है, न्यू और एडजस्टेड। न्यू का क्या मेंशन है यहाँ पे कि न्यू मेडिसिन करेगा, एडजस्टेड मतलब डोज, लाइक 10 mg ले रहा था पेशेंट, अब 20 mg कर दिया, 15 mg कर दिया, तो ये सारी चीजें, या कम भी कर सकता है, लाइक कोई अगर 10 mg कर रहा है तो 5 mg कर रहा है, तो ये भी हम प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट का पार्ट मानते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट विथ रिस्क, कोई टेस्ट और मॉडिफाई किया। डिसीजन फॉर द माइनर सर्जरी विथ रिस्क का फैक्टर्स, लाइक उसने कहा कि आपको ये डिस्कशन करना है, साथ में उन्होंने उसके रिस्क फैक्टर को डिस्कस किया, तो उस केस में हम मॉडरेट के साइड जाते हैं रिस्क टेबल से। हाई के अंदर क्या आता है, डिसीजन फॉर मेजर सर्जरी, लाइक कोई हिप रिप्लेसमेंट होनी है, नी रिप्लेसमेंट होनी है, स्पाइन की सर्जरी होनी है, इस तरह के चीज़ों में डिस्कशन चल रहा है तो होगा। पेशेंट को लाइक हॉस्पिटलाइजेशन के नीड है बिकॉज ऑफ क्रिटिकलिटी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, तो उस केस में आएगा। हाई रिस्क मेडिकेशन लाइक एंटीकोगुलेंट ड्रग है, कीमोथेरेपी है, एंड ऑफ लाइफ केयर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें अगर आती है तो उसे हम हाई रिस्क सेक्शन के साइड रखते हैं। Medical necessity and risk justification must be documented in a provider note. Phrase like the follow up in a 1 week or insufficient. So physician ऐसे आपको डॉक्यूमेंट करके देगा, हमें खुद से जूम नहीं करना है, physician will provide this detail. टू डिटरमाइन द एमडीएम, हमने बात किया था कि एमडीएम कैसे डिटरमाइन करें, ये भी क्वेश्चन आता है। हाउ टू कैलकुलेट द एमडीएम लेवल और हाउ टू डिटरमाइन ओवरऑल एमडीएम, ये क्वेश्चन आएगा। एटलीस्ट टू टू ऑफ थ्री एलिमेंट्स, एटलीस्ट 2 out of 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए, प्रॉब्लम, डेटा और रिस्क, इन तीनों में से अगर दो कोई सा भी मिल रहा है, मेट हो रहा है, तो उस केस में हम एमडीएम डिसाइड करते हैं। मस्ट बी मीट और एक्सीड स्पेसिफिक लेवल, लेवल की बात कर लेते हैं, एलिमेंट्स एग्जांपल है, फाइनल लेवल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लो प्रॉब्लम, लो डेटा, मॉडरेट, क्या होगा इसमें, मॉडरेट लेवल, 2 out of 3 एलिमेंट्स एट मॉडरेट, लाइक कह रहा है कि अगर लो डेटा है, लो डेटा है और मॉडरेट रिस्क है, तो इसमें क्या मिल रहा है, लो प्रॉब्लम लो डेटा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मॉडरेट
2 आउट ऑफ 3 एलिमेंट्स। सो 2 और आउट ऑफ 3 एलिमेंट्स में अगर हम यहाँ टेबल के अंदर आप डिस्कस करोगे तो आपको समझ आएगा। जब मैं लाइक लाइफ लाइफ रिपोर्ट्स डिस्कस करूंगा आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप सिनेरियो समझो। मॉडरेट प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव डेटा, मॉडरेट रिस्क, तो हमें क्या लेना है? मॉडरेट। ये लो के साइड जाता है, इसको आप मॉडरेट ना लेके इसको लो कंसीडर करो। हाई रिस्क प्रॉब्लम, लो डेटा, हाई रिस्क। लाइक यहाँ पे हाई रिस्क प्रॉब्लम है, लो डेटा है और हाई रिस्क है। लाइक इसमें ये मेट हो रहा है और ये मेट हो रहा है, तो क्या बनेगा? हाई। इसमें क्या मेट हो रहा है? मॉडरेट प्रॉब्लम और मॉडरेट रिस्क। तो इस केस में हमने क्या लिया? मॉडरेट। इस केस में लो प्रॉब्लम है, लो डेटा है, मॉडरेट रिस्क है, मतलब इसमें ये दो मेट हो रहा था तो ये लो बन रहा है। वो टाइपिंग के एरर है, इसमें इन्होंने मॉडरेट डाला है तो इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है। लो प्रॉब्लम, मिनिमल डेटा, लो रिस्क, क्या बनेगा? लो। क्लियर है? क्लियर। कोडिंग एग्जांपल्स के लिए हम अगर बात करते हैं क्या हो सकता है कोडिंग एग्जांपल। सो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि वन स्टेबल डायबिटिक चेकअप, नो मेडिकेशन रेंज। लाइक पेशेंट प्रेजेंट आया है, सिर्फ उसको डायबिटिक चेकअप के लिए है। वन क्रोनिक एक इलनेस कंसिडर करेंगे, मिनिमल डेटा है क्योंकि कोई लैब नहीं है, कोई चीज नहीं है, रिस्क भी लो है, तो उस केस में हमारा लेवल क्या बनेगा? 99213 अगर स्टेब्लिश पेशेंट है। हाइपरटेंशन विथ पुअर कंट्रोल्ड, लैब ऑर्डर, मेडिकेशन एडजस्टेड, क्रॉनिक इलनेस विथ एग्जर्वेशन कैटेगरी में आएगा, मॉडरेट डेटा हो जाएगा, मॉडरेट रिस्क होगा, कोडर बनेगा 99214। न्यू चेस्ट पेन, ईकेजी ऑर्डर और कार्डियोलॉजी रेफर्ड, तो इस केस में हमारा क्या होगा? न्यू प्रॉब्लम है, वर्कअप प्लानेड हुआ, मॉडरेट डेटा, हाई रिस्क, तो कोड बनेगा हमारा 99205 न्यू पेशेंट के लिए। सीओपीडी है, एग्जर्वेट हो रहा है, स्ट्रॉइड से इनिशिएट किया, चेस्ट एक्सरे रिव्यूड किया, तो उसके इसमें क्या बन रहा है? क्रोनिक इलनेस विथ एग्जर्वेशन, मॉडरेट डेटा, मॉडरेट रिस्क, कोड क्या बनेगा? 99214। इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं। पेशेंट विथ चेस्ट पेन एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो अगर पेशेंट चेस्ट पेन के साथ है, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, एक्यूट इलनेस विथ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, कोड क्या बनेगा? 9920, वो 215। अगर न्यू है तो 205 होगा, एस्टेब्लिश है तो हम यहाँ पे कोड करेंगे 99215, राइट, एस्टेब्लिश के लिए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। केस स्टडी हम लेते हैं। वन क्या होता है? पेशेंट रिप्रेजेंट विद द वर्सनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीओपीडी, एग्जर्वेशन, पल्स, गिवन इज 89, चेस्ट एक्सरे ऑर्डर, स्टेरॉइडल इंजेक्शन गिवन। ये सारे चीजें एमडीएम के अंदर आपको असेसमेंट के अंदर मिलता है। डिटरमाइन द लाइक डिटरमाइन एमडीएम लेवल और असाइन द करेक्ट कोड। अब ये मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से जानना चाहूंगा, जो मैंने अबव एक्सप्लेन किया कि इस केस स्टडी 1 का क्या कोड जाना चाहिए। केस स्टडी 2 है कि पेशेंट फॉलो अप, कंट्रोल एंड डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन, नो मेडिकेशन। इस केस में आप क्या करोगे? इस पेशेंट को हम न्यू मानते हैं, नीचे वाला फॉलो अप है तो एस्टेब्लिश मान रहे हैं, तो आप मुझे कोड सजेस्ट करना। की टेकवे फॉर द कोडर्स, की टेकवे फॉर द कोडर्स के लिए क्या हो सकता है? क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है? रिव्यू ऑल 3 एलिमेंट्स बिफोर द फाइनलाइज द एलिमेंट, आपको ऑल 3 एलिमेंट्स डिस्कस करना है। यूज प्रोवाइडर क्लिनिकल जजमेंट एंड डॉक्यूमेंट रोटेशनली, नॉट जस्ट चेकलिस्ट टर्म। सो हमें पूरी डिटेल में एमडीएम पढ़ना है। अलाइन रिस्क असेसमेंट विथ सीपीटी कोड एंड सीएमएस डेफिनेशन, सीएमएस डेफिनेशन के हिसाब से हमें रिस्क एडजस्टमेंट देखना है। इंश्योर प्रॉब्लम लिस्ट एंड असेसमेंट रिफ्लेक्ट एंड द एक्चुअल कंडीशन एड्रेस, ये भी हमें देखना है। क्वेरी प्रोवाइडर इफ डॉक्यूमेंटेशन लेक एंड क्लियरिटी ऑन द एमडीएम, अगर एमडीएम में कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे मैंने डिस्कस सेव किया हुआ था कि ये पॉइंट्स एमडीएम का होता है, तो आपको उस केस में क्वेरी करना है, ना कि आप कोड करोगे। वाई डॉक्यूमेंटेशन मेटर्स, डॉक्यूमेंटेशन क्यों प्रॉपर होना चाहिए, क्या मैटर करता है? एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन सर्व 3 मेजर पर्पस। अगर सही डॉक्यूमेंट है तो क्या हो सकता है? क्लिनिकल कंटिन्यूटी होगा, सपोर्ट पेशेंट केयर डिसीजन, लीगल प्रोटेक्शन है, प्रोवाइडर्स डिफेंसेबल रिकॉर्ड ऑफ केयर, फाइनेंशियल कंप्लायंस, अगर जस्टिफाई द ईएनएम लेबल रियम्बर्समेंट, ये सारी चीजें होती हैं जिससे डिनाइल्स, रिजेक्शन और ऑडिट की चांसेस रेयर हो जाती है, इसलिए हमें ये सारी चीजों का ध्यान देना है। कोर डॉक्यूमेंटेशन एलिमेंट के बारे में बात कर लें, अगर ईएनएम
एवरी ENM सर्विसेज नोट मस्ट बी कंटेन द सर्टेन की कंपोनेंट्स। क्या की कंपोनेंट्स होते हैं? ये चीजें रिक्वायर्ड अभी नहीं है, लेकिन ये हमें रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। एलिमेंट्स, डिफिनेशन, पर्पस क्या होता है। HPI हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट सिम्टम और कंडीशन। लाइक पेशेंट प्रेजेंट हुआ है कि कफ है या फीवर है, तो वो पूरी डिटेल कंडीशन का सिम्टम्स या जो भी प्रॉब्लम है बताएगा। एस्टेब्लिशिंग द मेडिकल नेसेसिटी, ये बताता है कि पेशेंट का आने का रीजन क्या है, मेडिकल नेसेसिटी क्या है। ROS रिव्यू ऑफ सिस्टम क्या बताता है? सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ ऑर्गन्स टू आइडेंटिफाई द अदर सिम्टम। लाइक अभी तो एक प्रॉब्लम बताया, लेकिन उसको पूरे रिव्यू करने के बाद या क्वेश्चंस अराइज करने के बाद डॉक्टर को ये पता चलता है कि और भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डिटेक्ट द कोमॉर्बिड और रिलेटेड कंडीशंस, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। पास्ट फैमिली सोशल हिस्ट्री, पास्ट फैमिली सोशल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग द डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, प्रोवाइडर रिस्क एंड कंटेक्स्ट। तो प्रोवाइडर को मदर फादर या उसके फैमिली मेंबर्स में कोई प्रॉब्लम है तो उससे ये आइडिया पता चलता है। एग्जाम, फिजिकल एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग फ्रॉम द फिजिकल असेसमेंट, कंफर्म और सपोर्ट डायग्नोसिस। तो डॉक्टर्स ये अपने ओन लाइक सेल्फ दे विल आइडेंटिफाई, दे विल थिंक कि क्या है एग्जैक्ट प्रॉब्लम, क्या है, दे आर बिलीविंग और कंफर्मिंग। सो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आफ्टर 2023 ENM डॉक्यूमेंटेशन इवेल्युएशन में क्या है? वाइल MDM or time are now the main determinant of the level selection post 2023। अहम है अपडेट, ये अपडेट 2023 के बाद है कि हमें MDM और टाइम ही डिटरमाइन करेगा लेवल सिलेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन एलिमेंट स्टिल रिमेन इनिशियल टू सपोर्ट मेडिकल नेसेसिटी इंश्योर। लाइक HPI, ROS, फिजिकल एग्जाम, ये सारे चीजें होने चाहिए मेडिकल नेसेसिटी में, बट जो की कंपोनेंट आए हैं वो अब MDM और टाइम हो गया है। ओल्डर रूल क्या था तो आपको समझ आ जाएगा। प्री 2021 ENM लेवल बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, एग्जाम और MDM। आफ्टर 2021 और 2023 क्या हो गया? ENM लेवल बेस्ड ऑन द MDM और टोटल टाइम। स्ट्रिक्ट बुलेट कंटेनिंग द ROS एग्जाम, ये सारी चीजें हमें फॉलो करना पड़ता था। फोकस ऑन द क्लिनिकल और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमें देखना पड़ रहा है। एक्सटेंसिव टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड, उस समय टेम्पलेट्स का फॉलो करना पड़ता था। स्ट्रीमलाइंस डॉक्यूमेंट्स एम्फेसाइज और पेशेंट केयर, तो ये पॉइंट्स हमें देखना पड़ता है। की डॉक्यूमेंटेशन कंपोनेंट एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम बात कर लें तो लेट्स सी। HPI जैसे हमने बताया था पहले क्या होता था, अभी ये होना जरूरी है लेकिन इसके बिहाफ पे हम लेबल नहीं डिसाइड करते हैं, बट ये डॉक्यूमेंट में होना रिक्वायर्ड है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस क्या होता है? द HPI डिस्क्राइब द पेशेंट चीफ कंप्लेंट एंड द डिटेल सराउंडिंग द करंट इलनेस। HPI अप टू 8, देयर आर 8 थिंग्स है। लोकेशन, लाइक किस पार्ट पे, किस लोकेशन पे है, लेफ्ट का है, राइट हैंड का है या हेड का है, तो बॉडी पार्ट लोकेशन होना चाहिए। क्वालिटी कैसी है, शार्प है, माइल्ड है, सीवियर है, ये सारी चीजें हो सकते हैं। सीवियरिटी क्या है, तो ये भी चीजें आपको आनी चाहिए। ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम से है, टाइमिंग मतलब कब होता है, मॉर्निंग में होता है, इवनिंग में होता है, आफ्टर लंच, बिफोर लंच, ये सारी चीजें हो सकती है। कंटेक्स्ट क्या है, किस वजह से, मॉडिफाइंग फैक्टर क्या है, कैसे मॉडिफाई होता है प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। एसोसिएटेड साइन सिम्टम क्या है, ये सारी चीजें वो डिस्कस की जा सकती है। बट ये अब मेजरली हमें चेक करना है या नहीं, इससे हम लेबल पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो आपको सिर्फ चेकअप करना है। HPI एग्जाम्पल ब्रीफ होता था 1 to 3, बट इसको अब जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कफ फॉर 2 days, तो ये ड्यूरेशन के लिए दे दिया। एक्सटेंडेड में ये 4 कप टू, ये सारी चीजें हैं, तो बट अभी हमें इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये स्लाइड ऐड किया हुआ था। रिव्यू ऑफ सिस्टम ROS क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ROS हेड टू टॉय रिव्यू ऑफ द सिम्टम रिलेटेड ऑर्गन्स, क्या चीज़ें हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल्स में आता है हमारा फीवर, फैटिक और वेट लॉस। रिस्पायरेटरी में कफ आ गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन। GI में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। हेडक और डिजनेस, तो इस तरह के हमारे 14 रिव्यू ऑफ सिस्टम है, उससे डॉक्टर एनालाइज करता है। पहले ये कैसे कैलकुलेट हुआ करते थे उस पर नहीं जाना। एक सिस्टम है, क्या किया इन्होंने, दो 2 to 9 सिस्टम है, तो इस तरह का था एक्सटेंडेड कम्प्लेक्ट। इस पे आपको जाने की ज़्यादा फोकस नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए, इसलिए हमने आपको ओवरव्यू में डाला हुआ है। पास्ट फैमिली सोशल हिस्ट्री PFS क्या होता है उसके लिए पास्ट में क्या होगा, प्रीवियस इलनेस, सर्जरी, मेडिकेशन होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन,
और अपेंडेक्टमी हुआ है। फैमिली में क्या हेल्थ स्टेटस ऑफ द केस ऑफ द डेथ, और लाइक कोई कैंसर से मरे हैं, फादर है, डेथ हुआ है नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, ये सारी चीजें होगा। फादर को डायबिटीज था, मदर को हाइपरटेंशन था, ये सारी चीजें हो सकती है। सोशल लाइफ में कि आप कैसे चीजों को देख रहा है, स्मोकर है, क्या चीजें हैं, नॉन स्मोकर एसोसिएशन है, ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। टाइप्स की बात कर लेते हैं कि पीएफएस का क्या टाइप हो सकता है, पोटेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्रॉम कैटेगरी वन। तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है, ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में होता है, मैं लाइव रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेट्स सी फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एनहेंस एविडेंस टू ऑफ द फाइंडिंग दैट सपोर्ट डायग्नोसिस एंड मेडिकल नेसेसिटी। एग्जांपल 1995 में वन गाइडलाइन आया था बेस्ड ऑन द बॉडी ऑर्गन सिस्टम और बॉडी एरिया। 1997 में आया था बेस्ड ऑन द ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आजकल इसका कोई यूज नहीं है, बट समटाइम्स एग्जामिनर पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि भाई कितने टाइप का फिजिकल एग्जाम का रूल्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो प्रॉब्लम फोकस, एक्सटेंडेड प्रॉब्लम फोकस, डिटेल, ये सारी चीजें हैं। तो इसको अब आपको ज्यादा फोकस की नीड नहीं है, बट आप एक बार पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। असेसमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट से ही हम एमडीएम और डायग्नोसिस का फोकस कर पाते हैं। असेसमेंट क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। द देखना पड़ेगा यहाँ पे कि असेसमेंट समराइज दैट प्रोवाइडर क्लिनिकल इंप्रेशन वाइल द प्लान आउटलाइन स्टेटमेंट एंड फॉलो अप। सो डॉक्टर क्या लिखता है वहां पे, आपको क्लिनिकल इंप्रेशन, प्लान क्या किया है उसने, क्या फॉलो अप डिटेल दिया हुआ है, इंक्लूडिंग डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या हुआ है, कोड फॉर द हायर स्पेसिफिक, ऑर्डर क्या किया है, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है, काउंसलिंग है, फॉलो अप टाइम फ्रेम है, और रिस्क डिसीजन इफ एप्लीकेबल, ये सारी चीजें होती हैं। टिप्स में हम अगर देखें तो ईच प्रॉब्लम्स इन द असेसमेंट मस्ट बी अलाइन विद द एचपीआई एंड एमडीएम नैरेटिव। सो ये कह रहा है कि जो असेसमेंट हमारा है उसको क्रॉस वैलिडेट करते हैं एचपीआई से, जो एमडीएम के हिसाब से दिया है कि नहीं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या होता है, वेरीफाई एचपीआई, आरओएस, फिजिकल एग्जाम एंड प्लान ऑफ द क्लिनिकल रिलेवेंट। कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आया चेस्ट पेन से और अंदर उन्होंने सारी चीजें अलग सिस्टम का दे दिया, तो हमें चेक करना पड़ता है ये सारी इन्फॉर्मेशन की ऐसा कुछ इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है। इंश्योर चिप कंप्लेंट अपेयर इवन विजिट नोट, ये चिप कंप्लेंट होना चाहिए। अलाइन द डॉक्यूमेंटेशन विद द एमडीएम लेवल ऑफ रिस्क, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यू कैटेगरीज फॉर द क्लैरिफिकेशन इफ द डिटेल्ड ड्यूरेशन सिवियरिटी रिस्क मिसिंग, ये सारी चीजें मेंशन होना जरूरी है। ओवरव्यू ऑफ द टाइम बेस्ड कोडिंग के बारे में बात करें तो पर्पस क्या है, यूज व्हेन द टाइम डिटरमाइन द फैक्टर टू कोड सिलेक्शन रादर एमडीएम कर रहा है, या तो एमडीएम या टाइम के हिसाब से कोड होना चाहिए। एप्लीकेबल आउट पेशेंट में है, टाइम बेस्ड कोड हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आउट पेशेंट में कर सकते हैं, इन पेशेंट में कर सकते हैं, कंसल्टेशन में कर सकते हैं, टेलीविजिट में कोड कर सकते हैं, एज पर 2023 के बाद से ये रूल आया है। डेफिनेशन क्या होता है, इंक्लूड बोथ फेस टू फेस टाइम एंड नॉन फेस टू फेस टाइम, वर्क परफॉर्म्ड ऑन द सेम डे होना चाहिए बाय द फिजिशियन क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एग्जाम्पल के रूप में क्या होना चाहिए, प्री प्रिपेयरिंग टू द सी द पेशेंट, रिव्यूइंग द टेस्ट और रिकॉर्ड, ये आता है परफॉर्मिंग द एग्जाम एंड इवेल्युएशन, उसमें जो टाइम यूज हुआ है। काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग द पेशेंट फैमिली, ऑर्डर मेडिकेशन टेस्ट प्रोसीजर, ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन विद द प्रोफेशनल्स, ये सारी चीजें आ सकता है। कोड के हिसाब से अगर हम बात करें टाइम थ्रेस होल्ड फॉर द ईएनएम कोड, अगर हम बात कर लेते हैं तो 99202 से लेके हमने स्टेब्लिश पेशेंट दोनों के लिए रखा है। न्यू पेशेंट के न्यू पेशेंट कोड में हमारे पास 15 से 29 होना चाहिए। 99203 के लिए 30 से 40 में रेंज है। 99204 के लिए हमारा 4539 होना चाहिए। 99205 के लिए 6074 होना चाहिए। लेट्स सी एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए 99212 के लिए एस्टेब्लिश के लिए 10 to 29 मिनट्स होना चाहिए। 3 के लिए हमारे पास 20 to 29 मिनट्स होना चाहिए। इस तरह हमारे पास 4 और 5 के भी टाइम रेंज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, बट मैं ये रिवीजन के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। प्रोलॉन्ग सर्विसेज के बारे में हमने जैसे डिस्कस किया था, लेट्स सी 99417 से लेके 99212 इन पे बात कर लेते हैं। ये कमर्शियल पेयर के लिए यूज होता है। 99417 कमर्शियल पेयर में जो होता है, यूज फॉर प्रोलॉन्ग ऑफिस विजिट, आउट पेशेंट विजिट बियॉन्ड द मिनिमल टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99205 और 99215। तो ये कोड जो है आफ्टर लाइक हायर लेवल ऑफ न्यू पेशेंट और हायर लेवल ऑफ एस्टेब्लिश पेशेंट के बाद होना चाहिए। एड ऑन कोड इन द कंजक्शन विद बेस कोड क्या होता है, अगर बात करें 99215 के लिए 40 से 54 मिनट्स रिक्वायर्ड है।
If the time documentation is 70 minutes, report only 99215 or 99417 into 1। अगर कह रहा है कि 40 से 54 मिनट तक दिया है एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए और टोटल टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पे 70, तो 54 तक हम क्या कोड करते हैं 99215, राइट। बट उसके बाद जो ईच एडिशनल 15 मिनट्स है, लाइक 15 मिनट से जो प्लस का टाइम है 15 मिनट्स है, उसके लिए हम एक यूनिट कोड करेंगे 9914। तो इस तरह हम कोडिंग करते हैं। अगर बात करें हिपिक्स कोड G2212 मेडिकेयर पेयर के लिए एप्लीकेबल है, मेडिकेयर पेयर ये यूज करता है इंस्टेड ऑफ 99214। टाइम थ्रेशोल्ड आफ्टर द लाइक आफ्टर द मैक्सिमम टाइम बेस्ड ऑन द कवरेज, लाइक 99215 का अगर हम बात करते हैं तो 40 टू 54 मिनट्स है। इफ द टोटल टाइम इज ऑफ 55 प्लस, रिपोर्ट द 99215 G22 12 फॉर एवरी 15 मिनट्स बियॉन्ड द 54। लाइक जो टाइम रेंज जो टाइम का सबसे लास्ट दिया हुआ है कि 54, उसके बाद हर 15 मिनट के लिए हम क्या कोड करेंगे मेडिकेयर पेयर के लिए G2212। और अगर ये कमर्शियल रहेगा तो क्या कोड करेंगे 99412। ये सिर्फ किसके लिए, हायर लेवल इन लाइक हायर लेवल न्यू पेशेंट और एस्टेब्लिश पेशेंट के केस में हम काम इसको लेंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। कॉमन एरर्स और अवॉइड क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन एरर्स होता है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। यूजिंग टाइम बेस्ड कोड व्हेन द एमडीएम डॉक्यूमेंटेशन इज सफिशिएंट, कह रहे हैं कि अगर एमडीएम डॉक्यूमेंट के हिसाब से लेवल अगर सफिशिएंट है तो हम टाइम बेस्ड यूज कर रहे हैं तो भी गलत है, क्योंकि एमडीएम से अगर हमारा लेवल हाई जा रहा है तो हम एमडीएम को प्रेफरेंस देंगे। काउंटिंग द स्टाफ नर्स टाइम स्पेंड ऑन द प्रोवाइडर टाइम, लाइक अगर क्या कह रहा है कि प्रोवाइडर का टाइम अलग है और नर्स का टाइम या कोई अदर स्टाफ के टाइम को भी हम मर्ज करके कोड कर रहे हैं, ये भी लाइक एरर में माना जाता है। ओमिटिंग द टाइम्स डॉक्यूमेंटेशन इन अ नोट, लाइक अदर्स दूसरे जो भी टाइम्स दिए हुए हैं उसको भी हम एड ऑन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें का ध्यान रखना है। लेट्स सी, हम अगर एक लाइफ रिपोर्ट की बात करते हैं, ये आउट पेशेंट का लाइफ रिपोर्ट है। ओपी के लिए मैंने ये रिपोर्ट्स आप लोगों को दिखाने के लिए समझाया था। ये फॉर्मेट हर किसी में चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए लेट्स सी लिटिल बिट जूम आउट करता हूं मैं तो आपको समझ आएगा। हिस्ट्री पहला, ये इस फॉर्मेट में हिस्ट्री दिया हुआ है। चीफ कंप्लेंट, एज वी डिस्कस कि चीफ कंप्लेंट है, क्या प्रॉब्लम लेके आया, पेशेंट प्रेजेंट विद द एब्डोमिनल पेन। यहाँ चीफ कंप्लेंट क्या है, abdominal pain was seen here earlier today and the diagnostic with the age, like stomach pain since last night, no fever, no diarrhea, has been the able to drink fluid। ये सारी चीजें उन्होंने बताया, ये हमारे चीफ कंप्लेंट हिस्ट्री के पार्ट में आता है। फिर इन्होंने बताया 13 ईयर बॉय है रिटर्न फ्रॉम द गैस्ट्राइटिस लास्ट नाइट विद द परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, लोअर लेफ्ट लोअर कोऑर्डिनेट पेन है। नाउ इसको राइट नाउ टू द लेफ्ट लाइक लेफ्ट लोअर कोऑर्डिनेट में जा रहा है। यहाँ पे ये इमेसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने टाइम हुआ, टुडे हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ। अगर आप बात करते हैं एचपीआई के कंपोनेंट के बारे में तो लोकेशन बताया है, क्वालिटी बताया, पेन बताया, सिवियरिटी बताया, ऑनसेट बताया, ड्यूरेशन बताया, टाइमिंग बताया, ये सारी चीजें, ये सारी पूरी स्टडी हमारी हिस्ट्री के बारे में बताती है कि हिस्ट्री क्या है। अगर मैं दूसरे साइड स्लाइड पे जाऊं अगर, तो आप देख पाओगे यहाँ पे दूसरा क्या है, लेट्स जूम आउट, आपको क्लियर होगा कि अगर हिस्ट्री के लिए बात करें तो इन्होंने सोशल हिस्ट्री में टोबाई को यूज कर रहा है। नॉट ऑन फाइल, नॉट ऑन फाइल का मतलब है कि लिस्ट पे नहीं है या नो, इसको हम नो ही मानेंगे। बट अगर दिया हुआ है तो इसको कंसिडर करेंगे कि सोशल हिस्ट्री। सब चांस यूज में लिखा है, अल्कोहल यूज है, नॉट फाइल मतलब नहीं है। बेबी है, बच्चा है, इसलिए शायद नहीं है, बट इट इज अ यूज्ड। तो इस फॉर्मेट में होता है, ड्रग यूज है, सेक्सुअल एक्टिव है नहीं है, सारे सोशल हिस्ट्री के अंदर आता है। लाइक पेड्स सोशल हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें हैं। रिव्यू ऑफ सिस्टम में इन्होंने बताया कि कहाँ प्रॉब्लम है, इस पूरी सिस्टम के एनालिसिस किया तो एब्डोमिनल पेन के अंदर, वॉमिट के अंदर आ रहा है तो इसको, और चीफ कंप्लेंट भी इसको एब्डोमिनल था तो आपको समझ आना चाहिए कि ये आएगा। फिजिकल एग्जाम में इन्होंने फर्स्ट वाइटल लिया है, बीपी किया है, वेट किया है, टेम्परेचर किया है,
इसका रेस्पिरेशन क्या है, वेट, ये सारी डिटेल आती है। फिजिकल वाइटल्स में क्या चेक किया, सारे बॉडी पार्ट को फिजिकली फिजिशियन ने चेक किया और ये सारी चीज़ें नॉर्मल दिख रही है इस केस में। अगर हम जाते हैं कि आइज के बारे में, ये आरओएस के सॉरी, ये आरओएस फिजिकल एग्जाम के हिसाब से इन्होंने चेक किया, न्यूरोलॉजिकल में देख किया, तो इस तरह से हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये वाला पार्ट में आपको आरओएस का है, सेम फिजिकल एग्जाम का भी रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं। जैसे कि यहाँ आरओएस में आपको लाइक इम्यूनोलॉजी सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। फिजिकल एग्जाम में ये 2 पॉइंट कम हो जाता है। एब्डोमिनल टेडरनेस दिखा रहा है, लेफ्ट क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इमेजिंग गाइडलाइंस ये आपका किसके अंदर आ जाता है, डेटा रिव्यूड, ये आएगा आपका एमडीएम के हिसाब से। इमेजिंग नैन हुआ है, केजी किया नहीं किया है। असेसमेंट पार्ट में अगर हम डिस्कस कर लें तो एमडीएम में क्या है, नंबर ऑफ डायग्नोसिस मैनेज्ड ऑप्शन, लेफ्ट अपर कोऑर्डिनेट पेन एंड न्यू रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे हमारा न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 पॉइंट। अमाउंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी डेटा, क्लिनिकल लैब टेस्ट रिव्यू एंड ऑर्डर, पल्स ऑक्सीमेट्री लेवल रिव्यूड बाय मी, तो डॉक्टर ये बता रहा है कि मैंने ये किया, तो ये रिव्यूड के अंदर पॉइंट आएगा। ऑब्टेन हिस्ट्री फ्रॉम समन अदर देन पेशेंट, तो ये हिस्टोरियन का इंफॉर्मेशन दे रहा है। पेशेंट प्रोग्रेस स्टेबल है ये दिखा रहा है। एलर्जी है तो ये सारी चीजें दी गई है। लिंकिंग स्टेटमेंट में क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली मेंबर ड्यू टू एज ऑफ द 13, तो ये फैमिली मेंबर तो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन के हिसाब से आ रहा है। तो अभी हमारा क्या, अगर इसके एमडीएम की बात करेंगे तो न्यू वर्कअप आ रहा है, तो ये हमारा एमडीएम टेबल के हिसाब से किसके कैटेगरी के अंदर आता है, ये मॉडरेट वाले के कैटेगरी में आएगा। फिर अगर आप बात करते हो हिस्टोरियन की, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे लैब के भी दिया हुआ है, फॉलो अप भी दिया हुआ है, और डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन में आइब्रोप्रोफेन दिया हुआ है 600, तो ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के अंदर आएगा। अगर 400 500 बिलो 600 है तो ये हम इसको क्या मान लेते हैं, ओटीसी। लेकिन अगर ये एडल्ट के केस में 600 से अबव प्लस आता है तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, आप ये drug.com के थ्रू भी चेक कर सकते हो। यहाँ से डायग्नोसिस लेफ्ट अपर कोऑर्डिनेट पेन है, तो आप यहाँ से ये कोड कर सकते हो कि आईसीडी कोड होता है कि लेफ्ट अपर एब्डोमिनल पेन के लिए कैसे कोड करेंगे। इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे कि आईसीडी कोडिंग कैसे की जाती है। तो लेट्स डिस्कस। फिजिकल एग्जाम हमने देख लिया था, उसके बाद आता है कि लैब क्या ऑर्डर किया है। यहाँ पे रेडियोलॉजी सीटी एब्डोमिनल किया है, नो ऑर्डर डिस्प्ले लेग किसको नहीं किया है, बट यहाँ पे सीटी स्कैन इन्होंने विथ कंट्रास्ट दिया हुआ है, इसका रिव्यू और इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है, तो इसे हम काउंट करेंगे। तो हमारे पास लैब है और सीटी है, और लैब के अंदर इन्होंने क्या काउंट किया हुआ है, लैब में इन्होंने लैब कॉमन रिजल्ट दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन्होंने दिया है कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है, और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसी होती हैं जो पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती हैं, और आगे ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट अभी इसको हम कोड नहीं करते हैं। फिर मेडिकेशन के केस में बात कर, मेडिकेशन लैब एक्सरे ऑर्डर, ये सारी चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है कि क्या ऑर्डर किया क्या नहीं किया। मेडिकेशन में अभी इन्होंने क्या मेडिसिन ऑर्डर करेंगे या पहले से कोई मेडिसिन चल रही है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो इस हिसाब से ये कंप्लीट रिपोर्ट था। अगर मैं नॉर्मल अगर आपको दिखा पाऊँ तो इस लेबल, इस जो भी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, मैं अभी एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि कोडिंग कैसे करें, रो कोडिंग कैसे करें। जैसे मैंने एग्जांपल के दिया, तो इस सिनेरियो में हमारा एमडीएम मॉडरेट को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये न्यू पेशेंट होता तो हम कोड करते हैं 99204। क्यों करते हैं, क्योंकि न्यू प्रॉब्लम अगर हम कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट को, और साथ में ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, पेशेंट का एज पेडियाट्रिक है, तो इस वजह से हम लेवल 4 ले रहे हैं। अगर ये पेशेंट का एज एडल्ट में आता तो फिर हम यहाँ पे कोड करते हैं 99203। क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिक्स एडल्ट के केस में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन पेशेंट का एज लो है, हिस्टोरियन गिवन है प्रोवाइडर के थ्रू, तो यहाँ से डेटा पॉइंट मिल रहा है, इस तरह हमारा लेवल 4 बन रहा है। लेकिन अगर अगर एडल्ट होता, हिस्टोरियन खुद होता, पेशेंट होता, उस केस में हम लेवल 3 देते। तो इस केस में हम एज पर दिस रिपोर्ट लेबल किया जाना चाहिए, लेवल हमारा जाना चाहिए 4, क्योंकि पेशेंट हमारा क्या है, पेशेंट हमारा चाइल्ड है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, और
इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आपकी राय है, कमेंट में बताएं। और डे बाय डे हम आपको ऐसे ही सीरीज चालू करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं इन पेशेंट पे डालने वाला हूं। अगर आउट पेशेंट में कोई भी दिक्कत है, आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, आप मुझे बताएं। मैं अलग से लाइव रिपोर्ट का, इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी बनाने वाला हूं, तो आपको समझ आएगा। माय नेम इज कमल है। और ईएनएम कोडिंग ट्रेनिंग का ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह हम करेंगे। एवेल्युएशन मैनेजमेंट की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यू आर सीइंग दिस वीडियो विथ कमल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स कमल विथ कोडिंग विथ कमल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय।